नमस्कार। 6 अप्रैल गुरुवार 2023 को ईसाई परंपरा में दुनिया भर सेवा गुरुवार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन ईसा ने अपने चेलों के सामने घुटने टेक कर उनके पैर धोकर अपनी और सेवा की गुरुता की चरम मिसाल पेश की थी। यह दिन पवित्र सप्ताह के भीतर आता है, जो कि ईसा की इस दुनिया की जिंदगी की आखिरी घड़ियों की सालाना याद में मनाया जाता है। बाइबल की किताब योहन के अनुसार सुसमाचार में ईसा द्वारा अपने चेलों के पैर धोने का बयान मिलता है। प्यार से प्रेरित ऐसी सेवा की यह मिसाल दुनिया में बेमिसाल है, न पहले रहा न बाद में। अपने चेलों के पैर धोने तक की सेवा प्यार की असली निशानी है। यही ईसा के इस इशारे का मकसद रहा। फिर ईसा ने कहा, यदि मैंने तुम्हारे गुरु और प्रभु होकर भी तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मतलब है, सेवादार होना ही शिष्य की असली औकात है। बाइबल की किताब मार्कुस के अनुसार सुसमाचार में ईसा ने कहा, दुनिया में राजा अपनी प्रजा पर हुक्म चलाता और उससे सेवा लेता है, लेकिन मसीहा सेवा कराने नहीं, सेवा करने और इंसानियत की गरिमा की रक्षा के लिए अपनी जान तक न्योछावर करने आया है। मतलब है, मसीही नजरिए में दुनियादारी और खुदाई आपस में एकदम से विरोध का फर्क रखते हैं। साफ है, औरों की सेवा करना ही जिंदगी का असली मकसद है। बाइबल की किताब मत्ती के अनुसार सुसमाचार में ईसा का कहना है, तुम में से जो सबसे बड़ा है वह सेवक जैसा बने। यह इसलिए है कि जो अपने आप को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा, जो अपने आप को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा। विनम्रता सेवा की पहचान है। बगैर विनम्रता के असली सेवा मुमकिन नहीं है। सेवा औरों को इज्जत देने का तरीका है। सेवा से आपसी प्यार और सम्मान भी बढ़ता है। सेवा ही बड़ापन की निशानी है। बाइबल की किताब मत्ती के अनुसार सुसमाचार में ईसा ने अपने पर्वत प्रवचन में कहा, आप दुनिया की रोशनी है। आपके सेवा कार्य सबके सामने चमकते रहे, जिससे पिता ईश्वर की महिमा हो। साथ ही आप दुनिया का नमक हैं। सेवा से आपसी रिश्ता जायकेदार बने, यही कायदा है। सेवा के जरिए रोशनी व नमक का किरदार निभाने से सामाजिक जीवन भरा पूरा और रसमय बने, यही ईसा के इशारे की दिशा है। बाइबल की किताब मार्कुस के अनुसार सुसमाचार में ईसा ने कहा, यदि तुम किसी को एक गिलास भर पानी भी दोगे तो तुम उसके लिए अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहोगे। सेवा कितनी बड़ी है यह नहीं, सेवा में मौजूद भाव कितना सच्चा है, यही पुरस्कार का मापदंड है।
सेवा में देने का भाव है। सेवा में परिमाण के बजाय गुण को तोला जाता है। कुछ भी वापस पाने की इच्छा लिए बगैर सेवा की जाए, यही सेवा की तहजीब है। बाइबल की किताब लूकस के अनुसार सुसमाचार में ईसा का कहना है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मतलब है, देने वाले को मिलता है अपनी उम्मीद से कहीं बहुत ज्यादा। जी भर के सेवा की जाए, सेवा ही सेवा से अपनी तबीयत खुश हो जाएगी। बाइबल की किताब रोमियो के नाम पौलुस के पत्र में लिखा है, हर एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ माने। यह बात बढ़िया सेवा करने के लिए प्रेरणा देने वाली है। दूसरे को सेवा के लायक समझने के लिए यह जरूरी है कि उसे अपने से बढ़कर मान सम्मान दिया जाए। जब हर इंसान अपने में दूसरे को बड़ा मानने का भाव जगाएगा, सेवा का माहौल सहज रूप से बन जाएगा। इस प्रकार इंसानी समाज खुदाई करिश्मे से भर जाएगा और असल में जीने लायक बन जाएगा। बाइबल की किताब मत्ती के अनुसार सुसमाचार में ईसा ने कहा, दूसरों से तुम जैसा व्यवहार चाहते हो उनके साथ तुम भी वैसा ही किया करो। दूसरों से उम्मीदें रखने के साथ साथ उनकी उम्मीदों पर खरे उतरना भी जरूरी है। दूसरे अपनी सेवा करें, यह हर किसी की चाह है। ठीक उसी प्रकार और उससे भी ज्यादा दूसरों की भी सेवा करनी चाहिए। सेवा आपसी व्यवहार का जरिया है। यह असली रिश्ते का स्वर्णिम नियम है। बाइबल की किताब मत्ती के अनुसार सुसमाचार में ईसा ने कहा, आपने अपने भाइयों व बहनों के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया है। परार्थ सेवा परमार्थ सेवा के बराबर है। यानी इंसान के लिए की गई सेवा और ईश्वर की सेवा में कोई फर्क नहीं है। सेवा का मूल्य इस दुनिया में खत्म नहीं होता। वह एक अलौकिक गुण है। वह खुदा की ही साधना है। यह भी जीवन का स्वर्णिम नियम है। बाइबल की किताब मत्ती के अनुसार सुसमाचार में ईसा ने इंसान की जिंदगी पर आखिरी फैसला सुनाया है। भूखों को खिलाना, प्यासों को पिलाना, बीमारों का इलाज करना और उनसे मिलना, जिन्हें कपड़े की जरूरत है उन्हें कपड़े देना, बेघरों को घर दिलाना, लाचारों का सहारा बनना, कैदियों को रिहा करना, गुलामों को आजाद करना आदि सेवाओं के जरिए दूजों के लिए खुद खुशखबरी बनने से ही जिंदगी का खुदाई मकसद पूरा होता है। मतलब है, हर इंसान के लिए जिंदगी का आखिरी सवाल यह होगा, क्या तुमने अपने जीवन में औरों की, खासकर जरूरतमंदों की सेवा की है? यदि हां, तो शाबाशी के साथ पास हो जाओगे, नहीं तो शाप के साथ फेल। पसंद अपनी अपनी, लेकिन जवाब देना ही होगा।
निचोड़ में कहा जाए, सेवा का भीतरी भाव प्यार है और प्यार का बाहरी रूप सेवा भी। सेवा ही इंसानी जिंदगी का जरिया है। सेवा से ही इंसान में आपसी रिश्ता कायम होता है। सेवा से ही इंसान की जिंदगी पग पग चलती है। असल में खोखले कर्मकांड से नहीं, इंसान की प्यार भरी सेवा से ही ईश्वर की साधना होती है। सेवा ही जीवन की राह है। साथ ही सेवा का कोई धर्म नहीं है, बल्कि सेवा सबका धर्म है। सेवा से इंसानियत और ईश्वर के साथ साथ अपनी जिंदगी को भी एक साथ साधा जाता है। सेवा में जीवन की गुरुता छिपी हुई है। ईसा की जिंदगी व तालीम की मिसाल में यही गुरुता चरम रूप से दिखाई देती है। सेवा के आदर्श पर जी जान से अमल हो, यही सार्थक जिंदगी जीने का सलीका है। सेवा ही जीवन की गुरुता हासिल करने का खास मंत्र भी है। सेवा गुरुवार 20-23 के पुनीत मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज नई दिल्ली की तरफ से आप लोगों से मेरा यह अपील है कि हम लोग सेवा की परम मूर्ति ईसा मसीह की सेवा में गुरुता से प्रेरणा लें और इंसान की सेवा में मौजूद ईश्वरीय चेतना को पहचानें। साथ ही हम लोग एक दूसरे की विनम्र सेवा के जरिए अपनी अपनी जिंदगी को सार्थक कर इंसानियत और ईश्वरता को एक साथ साध ले तथा बेहतर देश व समाज को तामीर करने की दिशा में चलते रहे। सेवा गुरुवार की सदैव जय हो। धन्यवाद।